एक व्यक्ति जो अपने प्रभु को जानता था, जिसने प्रभु के नाम पे आत्मिक दीवारों को खड़ा कर दिया। एक दूसरे देश में जहां वो बंद हुआ है, वहां पर अपने भाइयों से अपने उस देश के बारे में पूछा है, उसका समाचार लिया है जिसमें वो कभी गया नहीं है। वो जो उसने प्रार्थना की थी, वो जो उपवास किए थे, वो जो परमेश्वर के सामने वो अपने लोगों के लिए गुड़गुड़ाया था, वो अपने लोगों के लिए माफी मांग रहा था, वो जो नम्रता और दीनता उसने प्रार्थना में परमेश्वर के साथ पाई थी, उसी सामर्थ्य से, उसी परिस्थिति में, उस सामर्थ्य से जो उसने प्राप्त किया। लेकिन नहमाया ने जैसे ही दीवार बनाना शुरू किया, अपने उसके अपने खास लोग जो शहर के हैं, वो सब लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, याजक उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। क्या आप ऐसे दिए हैं जो बुझ गया है? क्या आप ऐसे दिए हैं जिसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नहमाया बनाया है। Praise the Lord. God's morning church. क्या ये सुबह खूबसूरत है? पर मुझे थोड़ा शक है इस सुबह पर, क्या वाकई में खूबसूरत है? क्योंकि बहुत से लोग आज सुबह प्रभु के घर में नहीं है। What do you think about this? कि अगर कोई चीज खूबसूरत है तो उसके पीछे तो बहुत से लोग होते हैं ना। मुझे याद है मेरे स्कूल के दिनों में एक कविता थी, और कविता में फूल के बारे में बात हो रही है। ये जो कविता है बहुत खूबसूरत बागान की कविता है, और इस बागान के बारे में चर्चा इस प्रकार से की गई है, लेखक ने इस प्रकार से लिखा है कि बहुत से भंवरे उस बागान में इसलिए आते थे कि वहां पर बहुत सारी बगिया थी, अलग अलग फूलों की, जिनका कलर बहुत खूबसूरत था, और भंवरे और मधुमक्खियां इसलिए आती थी कि उनसे क्या है, रस ले सकें। और पता है, जो रस मधुमक्खियां बनाती हैं, ऐसा रस दुनिया में कोई और नहीं बनाता। चाहे आप किसी भी जूस की दुकान पे चले जाइए, ऐसा रस कहीं और नहीं मिलेगा। राइट? सही है? आवाज नहीं आ रही है? नाश्ता तो करके आए होंगे, राइट? हमारी संगति भी कुछ ऐसे ही बगिया के समान है, और हर दिन हमें शारीरिक भोजन की जरूरत है, लेकिन रविवार की सभा, हमारी और अधिक अलग अलग जो सभाएं हैं, ये वो बगिया के समान है जहां परमेश्वर के वचन से आपको और मुझे आत्मिक रस मिलता है। आमेन, आमेन। क्या आज आप इस आत्मिक रस के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। प्रभु की स्तुति हो। आज कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं बहुत मजेदार। मैं उन अनाउंसमेंट्स के लिए पहले से बहुत खुश हूं, बट यस फॉर श्योर हम कुछ और बातें भी करेंगे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और मैं चाहता हूं उस आर्टिकल की एक लाइन आप सब मेरे साथ पढ़ें। और यदि मैं यकीन करता हूं कि आप सब अपनी अपनी तलवारों के साथ आए होंगे। कोई है जो बिना तलवार के आया है? अगर आपके पास तलवार नहीं है तो पड़ोसी से उधार ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप योद्धा हैं तो आपके पास तलवार होनी चाहिए। क्या आपके पास आपकी तलवार है? तो लहराइए हवा में, लहराइए अपनी तलवार। ये बात, क्या बात है। पता चल रहा है कि कौन है जो बिना तलवार के किसी और के पीछे छुप के आया। उसे लगता है कि मैं वॉरियर नहीं हूं, मेरे लिए तो कोई और लड़ लेगा। इट्स ओके। आई बिलीव अगली बार जब आप प्रभु के भवन में आएंगे तो तलवार लेकर आएंगे। राइट? आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मुझे यह बताना नहीं पड़ा कि तलवार कौन सी है। आपके पास तलवार है, जरूरी है। तो यशायाह की पुस्तक और उसके 40 अध्याय में से 31 वचन को पढ़ेंगे। जी, मैं सुनना चाहता हूं आपकी आवाज में, और इस समय मैं चाहूंगा कि पूरी कलीसिया एक आवाज में पढ़े। यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और 31 वचन। जी, पहली 2 लाइन काफी हैं। सब मिलकर एक साथ पढ़े, एक आवाज में। जी। आमीन। मजा आया क्या आपको? नया बल मैं प्रभु यहोवा की ओर से प्राप्त करता जाऊंगा। इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेज। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने यूं ही कह दिया और मैं नया बल प्राप्त करूंगा। मैं नया बल इसलिए प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं यहोवा के नाम से चलता हूं, यहोवा से चलता हूं।
इस पुस्तक का लेखक जो कि यशाया है, यशाया कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यशाया एक ऐसा व्यक्ति था जिसका रिश्ता उसके परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर के साथ चलता था, उठता था, बैठता था, संगति करता था, वचन जो भी उसके पास प्रभु का आता था वो लोगों को बांटता था। लोग उसके साथ थे। कई राजाओं को उसने देखा और राजाओं को उसने प्रभु के वचन से प्रबल भी किया, जैसे कि राजा हिजकिय्याह। आई बिलीव वह स्टोरी आपको पता होगी। राजा हिजकिय्याह की स्टोरी इतनी खूबसूरत स्टोरी है। राजा हिजकिय्याह ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहोवा पे भरोसा रखा और उसे भरोसा बनाए रखने में प्रभु यहोवा ने यशायाह को राजा हिजकिय्याह के लिए दिया था। और राजा हिजकिय्याह के लिए प्रभु की ओर से यशायाह की शिक्षा, यशायाह की संगति, आत्मिक संगति उसके लिए विश्वास की ढाल बनी है। मैं यकीन करता हूं हिजकिय्याह के पास आपकी और मेरे तरह पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं थी। ठीक है, कोई बताए यदि था, किसी के पास था क्या पर प्रभु का वचन इस तरह से जैसा आज आपकी और मेरे पास है? नहीं था। लेकिन उसके पास यशायाह था, उसके पास गॉडली काउंसिल थी। वो अपनी प्रार्थनाओं के लिए, अपने निवेदन के लिए किसके पास बैठता था? प्रभु के लोगों के साथ बैठता था। क्या खूबसूरत बात है। जब प्रभु का ये वचन हम पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉफिट यशायाह। यशायाह ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है। यशायाह की भविष्यवाणियां हमारे उद्धार की बात करती हैं, यीशु मसीह के जन्म की बात करती हैं, यीशु मसीह के आगमन की बात करती हैं। वो भविष्यवाणियां पूरी हुई। पर आज मैं फिर से उस भविष्यवाणी को, उस भविष्यद्वक्ता को आपको इसलिए याद दिला रहा हूं। जब प्रभु का वचन हम ये पढ़ते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेज, ये कहने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है, ये एहसास करने के लिए है। आमीन। क्या आप एहसास करते हैं इस बात को? सो व्हेन यू रीड बाइबल, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ बुक, ये कोई पुस्तक नहीं है, इट्स अ लिविंग एक्सपीरियंस, इट्स अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये वो अनुभव है जो 40 से ज्यादा लेखकों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, खुद प्रभु परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहले अध्याय में एक वचन से अगर हम पढ़ें तो कुछ इस प्रकार से लिखा, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। क्या बात है, आमीन। वचन खुदा था। 12 वचन और 14 वचन आप पढ़ेंगे तो उसी वचन ने देह धारण की है। तो वो वचन कौन है? खुद खुदा है। और वो वचन आपके और मेरे पास है, और पास होने से नहीं परंतु दिल में होना चाहिए। आमीन। कहां होना चाहिए? दिल में होना चाहिए। प्रभु का वचन यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में भी इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में। ये कन्फेशन है ना मेरे प्रियो, छोटे छोटे कन्फेशन आपको आत्मिक रीति से बहुत मजबूत बनाते हैं। ये जो दीवारें हैं ना हमारी आत्मिक, जो छोटी छोटी बातों से बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, उनको मजबूत बनाता है। वी नीड दीज काइंड ऑफ कन्फेशंस। ये कन्फेशन अंदर से आने चाहिए परंतु मुंह से बाहर आने चाहिए, सिर्फ अंदर ही घूमते नहीं रह जाने चाहिए। इज़न्ट इट? सही है कि नहीं है? एक बार शाम की बात है और बिशप साहब एंड ब्रदर थियो एंड सम अदर पीपल, कुछ पिछले रविवार की बात है, एंड अदर पास्टर्स, आप सब मेरे साथ थे और हम गाड़ी से जा रहे थे एक बहन के घर। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि हम उनके घर प्रार्थना के लिए जाएं। तब मैं प्राधिकरण के कुछ मकान देख रहा था और जब मैं मकान देख रहा था तो मैंने कहा बहुत खूबसूरत मकान है। और हमारे कदम साहब हमेशा मौके पर चौका मारते हैं, बोलो खरीदना है क्या, बोलो खरीदना है क्या। मैं चुप हो गया, क्या बात कर रहे हैं यार। फिलहाल तो मेरी हैसियत में नहीं है, पर प्रभु की इच्छा हुई तो जरूर खरीद लूंगा। एक ही जना आमीन बोल रहा है यार। मेरे लिए, घर के लिए आमीन नहीं बोल सकते आप लोग? कम ऑन, आमीन तो बोलिए। ये बात व्हेन आई सेड दिस कि इतने खूबसूरत घर हैं, पता है तब एक और चीज यहां आती है। बड़े घर देखकर सबके मन में आते हुए ऐसा बंगला मुझे चाहिए, ऐसा चीजें मुझे चाहिए। पर सवाल ये है, अगर ऐसा बंगला मुझे मिल गया तो क्या मैं पूरे घर में झाड़ू भी लगा पाऊंगा? क्या मैं पूरे घर में पोछा भी लगा पाऊंगा?
क्या मैं उसे मेंटेन कर पाऊंगा? आप देखो कितने बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उन बंगलों में झाड़ू नहीं लगी हुई है, पोछे नहीं लगे हुए हैं, दीवारों पर सालों से पुताई तक नहीं हुई, रंग रोगन तक नहीं हुआ है। उनकी दीवारें टूटी पड़ी हैं, शहरपना टूटी पड़ी है, अंदर की दीवारें सीलन भरी हैं, और कई जगहों पर तो ना जाने क्या क्या हो रहा है। हमारे आत्मिक जीवन भी शायद कुछ ऐसी परिस्थिति में ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो आइए हम ढूंढते हैं, आइए बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। द मैन हु न्यू ही इज लॉर्ड, एक व्यक्ति जो अपने प्रभु को जानता था, जिसने प्रभु के नाम पे आत्मिक दीवारों को खड़ा कर दिया। आइए बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो खोया हुआ था, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, सोचता नहीं था, पूछता नहीं था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उसे बुलाया है, चुना है और उसे खड़ा किया है। मेरे साथ निकालिए नेहमाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। किसी को नए नियम में मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा। नेहमाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 1 वचन से। जिस किसी को नए नियम में मिले प्लीज मुझे जरूर बताइए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, हल्किय्याह के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। नेहमाया ने एक दूसरे देश में, जहां वो खुद बंधुआ है, छुड़ाया हुआ नहीं है, एक दूसरे देश में जहां वो बंधुआ है, वहां पर अपने भाइयों से अपने उस देश के बारे में पूछा है, उसका समाचार लिया है जिसमें वो कभी गया नहीं है। We don't have any record of it कि वो कभी वहां गया है। जहां तक मुझे समझ में आता है, अबाउट 150 ईयर्स के आसपास उनकी बंधुआई का समय हो चुका है और उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसने आज के दिन तक सिर्फ कहानियां सुनी है कि देखो तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा घर वैसा है। वो एक ऐसे देश के बारे में सुन रहा है जिस देश में वो कभी गया नहीं है। आप और मैं भी तो ऐसे देश के बारे में सुनते हैं ना। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सुनते हैं ना? क्या आपने कभी देखा? कभी गए? उसकी कोई फोटो देखी? उसका ब्लूप्रिंट देखा? सुना है। और किससे सुना है? जिन्होंने खुद ने नहीं देखा। नेहमाया के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति थी। नेहमाया एक ऐसे देश के बारे में चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है और उसके बारे में खोजबीन कर रहा है भाइयों से मिलके। भाइयों, मुझे बताओ हमारा देश, हमारे लोग कैसे हैं, उनके साथ क्या हुआ है, उनके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो पापा से सुनता हूं, मैं इससे सुनता हूं, भाइयों से सुनता हूं और लोगों से सुनता हूं जो मेरी तरह बंधुआई में पड़े हैं। सुनता हूं, बट आई डू नॉट नो अबाउट दैट। अभी हम भाई आए हैं, कजन ब्रदर्स आए हैं और दूसरे साथी लोग आए हैं और उन्होंने आकर बताया कि भाई शहरपना टूटी पड़ी है। भाई जो लोग बंधुआई में से आए हैं वो तो मजदूर थे, उनके पास तो कुछ नहीं था, कुछ बचा नहीं, कुछ उनके पास नहीं है, वो आके क्या करेंगे, वो भी मजदूरी करते हैं। और जो बचे खुचे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी सी संपत्ति है, उन्होंने अपनी सारी चीजों को मजदूरों की तरह ही जीना किया है। और कुछ लोगों ने जिनके पास कुछ संपत्ति है दूसरों पर कब्जा कर लिया है, दूसरों को अपना सेवक बना लिया है, अपना दास और दासी बना लिया है, अपने ही भाइयों को पैसा जो है ब्याज पर देते हैं। वो सारी बातें सुन कर न जाने और क्या क्या बातें, सिर्फ ये तो वो बातें जो ऊपर की बातें हैं, ऐसी बातें जिनके कारण दिल टूट जाए, आग लग जाए, ऐसी बातें सुनकर उसके दिल में बड़ा भूचाल आ गया, तकलीफ हो गई, परेशान हो गया। फिर देखो आगे क्या लिखा है। 3 वचन में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग हैं वे बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। पर 4 पद में लिखा है, ये बातें सुनते ही, ये सारी बातें सुनते ही नेहमाया को क्या होता है? That's what you need to think about.
आज इसके बारे में बात करना है मुझे प्रियो आपसे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने ही दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, उससे तू सुन ले, क्योंकि मैं तेरे दास इस्राएल के पाप के लिए विनती करता हूं। मैंने पाप किया है, मेरे घराने ने पाप किया है, मेरे कुटुंबियों ने पाप किया है, सारे इस्राएल ने जो तेरा अपना है उसने पाप किया है। And he was praying, fasting, crying before the Lord. You know why? Because he had burden. उसके पास दर्द है, तकलीफ है। कभी ऐसी घटनाएं आपने सुनी है, आपके आसपास होती हैं? आपको दर्द होता है, इसलिए नहीं कि इज़राइल में यह हुआ था, लेकिन आपको दर्द कब होता है? जब आपको खबर आती है छत्तीसगढ़ में एक चर्च जला दिया गया। जब आपको दर्द होता है जब पता चलता है एक पास्टर और उसकी पत्नी को गले में चप्पल डालकर और लोगों के बीच में बेइज्जत करके, धक्के मार के और पूरे गली मोहल्ले के नाम ने जुलूस निकाला गया। आपको दर्द होता है जब चर्च तोड़े जाते हैं। आपको दर्द होता है जब किसी और भाई के साथ मुसीबत होती है। आपको दर्द होता है जब किसी की देह मरने के बाद भी उसे अपने गांव में गाड़ने, उसकी अपनी जमीन पर गाड़ने नहीं दिया जाता। आपको दर्द होता है जब लोग यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं। आपको दर्द होता है शहर राज्य की बातें सुनकर, जब आपको पता चलता है कि जो उड़ीसा में क्या हो रहा है, उड़ीसा में कैसे लोगों को मार दिया जा रहा है क्योंकि वो यीशु पे विश्वास करते हैं। आपको दर्द होता है जब पता चलता है कि राजस्थान में तकलीफ हो रही है। आपको दर्द हो रहा है जब एमपी में क्या हो रहा है। आपको दर्द हो रहा है कि जो है दूसरे देशों में यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों के साथ क्या हो रहा है। दर्द होता है और आप प्रार्थना करते हैं, पर क्या नेहमाया के द्वारा, नेहमाया के जैसे? That's the question you need to ask. I said the broken walls around you, जो आपके आसपास दीवारें टूटी हुई है ना, उसके बारे में सोचिए। उन दीवारों के बारे में सोचिए जो दीवारें टूटी हुई हैं। ये दीवारें एक प्रोटेक्शन है मेरे प्रियो। ना केवल कीड़े, ना केवल छोटे छोटे जानवर, परंतु दुश्मनों का सामना करने के साथ ही। कुछ समय पहले मैंने एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड की थी और उस भाई का नाम पास्टर हैं, वो नरेश कुमार। नरेश कुमार ने गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदी और प्रभु ने उसके लिए मदद की कि उसने एक घर भी बना लिया। घर में उसने अपना बड़ा हॉल बनाया और बड़े हॉल में वो प्रभु की आराधना करता और उसके आसपास उसने वॉल्स बना ली, ऊंची वॉल बना ली, कैमरे लगा लिए। लोग आए मारने पीटने के लिए, तंग करने के लिए, लेकिन लोग घुस नहीं पाए क्योंकि वॉल बनी हुई थी। बाहर निकल तू, क्योंकि हम अंदर नहीं घुस सकते, मार देंगे, काट देंगे। वीडियो है मेरे पास, एविडेंस है मेरे पास। दर्द होता है तब जब हम देखते हैं, सिर्फ सुनने से नहीं। लेकिन नेहमाया के पास तो सिर्फ स्टोरीज थी। हनानी क्या बहुत बड़ा ग्रेट स्टोरी टेलर था, जो बहुत बड़े लंबे तरीके से कहानियां सुना रहा हूं कि देखो भाई ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। No, he was not great storyteller. He was just a simple common man. He did not even intended to share his testimony about his place. उसके बारे में और कुछ प्लान था ही नहीं उसका। He just came randomly, just वो आना था क्योंकि वहां तो कुछ नहीं बचा। दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाके देखे कि कुछ कमा लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ बचेगा तो अपने घर ले जाएंगे। यही वजह था लोगों का पलायन करने का एक जगह से दूसरी जगह। और यही वजह है आज पूरी दुनिया इधर से उधर बसी हुई है। हर जगह लोगों की भरमार है। रोटी, कपड़ा और मकान, वो यहां इसीलिए आए थे। दे वर नॉट ग्रेट स्टोरी टेलर। वो यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाने आए थे कि हमारे पास हम एक स्पेशल रेस्ट से बताने आए हैं यरूशलेम के बारे में। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट दैट, अ सिंपल ब्रोकन वॉल स्टोरी। लेकिन नेहमाया का दिल तड़प से भरा हुआ था। नेहमाया का दिल तड़प से भरा हुआ था, परेशान था, चिंतित था, दुखी था। और नेहमाया जब ये बातें सुनता है तो लिखा है वर्स 4 में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने ही दिन तक उपवास करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। यू नो, I may
मोटिवेट यू फॉर अ टाइम बीइंग ओनली। मैं आपको थोड़े समय के लिए उत्साहित कर सकता हूं, अंटिल यू आर हियर जस्ट सिटिंग हियर। आप जब तक यहां बैठे हैं तब तक के लिए मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं बाय सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बाय गिविंग यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट दैट मे नॉट लास्ट अ लॉन्ग। थोड़ा समय के बाद आप वैसे ही जिंदगी जीने लगेंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है। यूक्रेन का युद्ध हुआ, हम लोगों ने चिंता की और अपने टीवी चैनल खोल लिए। आज ईरान का युद्ध हुआ, वी अगेन गट स्ट्रगल। ईरान से युद्ध से ज्यादा परेशान है क्योंकि अब वो लड़ाई हमारे घरों में भी पहुंच गई है। यूक्रेन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भूल गए ना कि अब आप प्रार्थना भी कर रहे हैं इस बारे में। और कितने दिन आपने प्रार्थना की, लेकिन नहमाया ने कहा है, यहां पे लिखा है कि मैं कितने ही दिन प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। मतलब वहां एक बहुत बड़ा काम हुआ था उसके दिल में, बहुत बड़ी तकलीफ थी। नहमाया ने बोझ के साथ प्रार्थना की, उसको बोझ था इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तब उसने एक कार्य भी किया। मेरे साथ निकालें 11 वचन। 11 वचन में क्या लिखा है? जब वो सब प्रार्थना कर चुका, अपने लोगों की माफी मांग चुका, 11 वचन में लिखा है, हे प्रभु, विनती यह है कि वो सारी प्रार्थनाओं के बाद प्रभु के सामने अपने विषय को रख रहा है, और ना जाने कितनी बार रखा है। और इस बार वो कह रहा है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। और फिर वो लास्ट में कहता, मैं तो राजा का पियाऊ था, आई वाज जस्ट अ बारटेंडर। मैं तो राजा को पिलाने वाला था। पिलाने हारा अलग अलग शब्दों में बोला जाता है ना, बस नथिंग एक्चुअली। और उसका काम क्या है पता है आपको? आपको मालूम है मिस्र के बारे में, दूसरों के बारे में, राजा के सामने अगर कोई जाएगा तो वो अच्छी तरीके से जाएगा। वो कभी मुंह लटका के नहीं जा सकता, वो सीधे तो ऐसे ही नहीं जा सकता। आप यहां आते हैं ठीक वैसे आते हैं जैसे कि किसी और से मिलने जा रहे हो, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आते हैं। घर के पजामे में, शर्ट में, टी शर्ट में उठ के नहीं आ जाते। But he used to stand or stood before the king। और राजा के सामने होता था, उसके पास स्पेशल पोशाक होती थी, स्पेशल तरीके से तैयारी होती थी, हर चीज का एक जो है तरीका होता था। राजा के सामने वो उसको पिलाने के लिए जाना होता था, उसके पास कप होता था, उसके पास बहुत सारी अलग अलग टेस्ट की वाइन्स हुआ करती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो राजा को उस समय जरूरत पड़ सकती थी। इसके अलावा भी कोई और चीजें भी, हर वो चीज, अगर कोई चीज गिर भी जाए तो ऐसा नहीं कि कोई कपड़े से साफ कर लिया, कि पोछा लिया गया, बनियान लिया, वो वहां पर उसके लिए भी बेहतर से बेहतर उत्तम चीजें होती थी। तो कैसे वो राजा के सामने मुंह लटका के बैठ सकता है? और राजा ने वो सवाल पूछ लिया उससे। सवाल ये था, तो रोगी तो नहीं लगता? क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और ये बात सुनते ही नहमाया कांप गया, डर गया, परेशान हो गया। भले अब तो मैं गया, लेकिन उसी वक्त वो जो उसने प्रार्थना की थी, वो जो उपवास किए थे, वो जो परमेश्वर के सामने वो अपने लोगों के लिए गुड़गुड़ाया था, वो अपने लोगों के लिए माफी मांग रहा था, वो जो नम्रता और दीनता उसने प्रार्थना में परमेश्वर के साथ पाई थी, उसी सामर्थ्य से, उसी परिस्थिति में, उस सामर्थ्य से जो उसने प्राप्त किया, उसी सामर्थ्य से उसने राजा के सामने मुंह खोला और बड़ी बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया। बहुत ही खूबसूरती से 5 पद में लिखा है, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं, ताकि मैं उसे बनाऊं। सी, एक व्यक्ति जो बंधुआ है, आप समझ रहे हैं, जिसका कोई लेवल नहीं है, वो कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो कभी अपनी डिमांड नहीं रख सकता, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकता, राजा के सामने वैसे ही आना पड़ेगा जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजर्स उसको भेजते हैं। कब क्या चीज जाएगी, कब कैसे जाएगी, उसके पास ठीक वैसे ही सब कुछ काम करना, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता वो। पर वो यहां पर राजा के सामने एक बहुत बड़ी बात रख रहा है, राजा से कह रहा है, That's what you need to think। सोचो इसके बारे में, विचार करो, मनन करो।
कुछ नहीं है उसके पास। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या हूं, ठीक वैसे ही ये भी सोचता है कि मैं क्या हूं, लेकिन उसने क्या होने के बावजूद कुछ सोचा नहीं, पर उसने काम किया, उसने प्रार्थना की, संगति की परमेश्वर के साथ, और यहां पर उसने राजा के सामने एक बड़ी बात रख दी है। He was demanding like that, अगर तुझे अच्छा लगे तो मुझे भेज दे, जा कर मैं अपने दीवारों को जो मेरे घर की टूटी पड़ी हैं, आई डोंट नो कितनी टूटी पड़ी हैं। राजा ने हिसाब किताब नहीं मांगा उससे तब, जैसे कि उसने प्रार्थना की थी 11 वचन में, उसके मन को मेरे लिए खोल दे, जैसे उसने प्रार्थना की थी। उसके पास कोई बजट नहीं था, कोई प्लान नहीं था, सारी चीजें उसे एक ही समय मिल गई, जो कि असंभव है। यू नो, आई जस्ट से दिस, मैं मेरे कॉलेज में बाइबल स्टडी के टाइम पे मेरे प्रोफेसर थे एमएस बैजू। एमएस बैजू एक सब्जेक्ट सिखा रहे थे, दैट वाज अ कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट इतना गहरा है, हम कहते हैं ना कि प्यार से पूछ ले, काणे से कहे काणा तो काणा जाएगा रूठ, पर धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई फूट, फिर बताएगा वो हाँ इसलिए फूट गई मेरी आंख। पर अगर आप काणे को कहोगे काणे, तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप उससे बोलो भैया अच्छा नहीं लग रहा, माफ करना कि कैसे फूट गई आपकी आंख, फिर वो आपको सारी कहानी बताएगा, सारा दुख दर्द बताएगा। नेहमाया किसी कॉलेज में गया, कोई स्टडी की हो, कुछ किया हो नहीं, पर वो नम्र और दीन था। उसने लोगों को देखकर सीखा था, उसने बाइबल स्टडीज नहीं की थी, उसने बहुत सारे काम नहीं किए थे। He wasn't prepared for this cause, वो इस काम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कौन सोच सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वो जाकर एक गोलियत से लड़ेगा? कौन सोच सकता है? इतने समय तक सेना को ललकार रहा था, परमेश्वर की निंदा कर रहा था गोलियत, दाऊद को पता नहीं था। But that was the right time, God brought him. प्रभु उसे ले आया और उसने वहां पर वो काम करके दिखाया जो प्रभु करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन की कुछ परिस्थितियों के लिए आप ये कह रहे होंगे कि कभी ये हो जाए। मैं सुनता हूं बहुत सारे लोगों को, और नॉनसेंस टॉक, यू नो, नॉनसेंस, सुपर नॉनसेंस टॉक। मुझे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रभु का दास चाहिए जो कि जिसको चंगाई का वरदान हो, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। Oh my God, don't you know the power of your Lord God Almighty? नेहमाया ने ये नहीं कहा, और लोग भी यही कह रहे थे। नेहमाया ने सिंपल अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। He did not had a plan. उसके पास ये नहीं था कि मैं जाके दीवार बनाऊंगा, मैं जाके ये करूंगा, मैं जाके वो करूंगा। He was just having burden, वो बोझ था उसके पास, वो दर्द था, वो तकलीफ थी, और उसी दर्द और उसी बोझ से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। और तब नेहमाया ने जो बात की थी, यहां पर जब राजा ने उससे पूछा तू रोगी तो नहीं है, दूसरे पद में चैप्टर 2 वर्स 2, तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और लिखा है तब मैं अत्यंत डर गया, मैंने राजा से कहा राजा सदा जीवित रहे। अगर जवाब नहीं दिया तो राजा मुझे मार डालेगा। मैंने राजा से कहा राजा तू सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजड़ा पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। सी, मैंने तुझे नौकरी पे रखा है, आई पे यू फॉर योर वर्क, आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, योर पास्ट, योर होम, इट्स नॉट माई जॉब। राजा का काम नहीं है ये कि वो एक पियाऊ के बारे में सोचने लगे, मुझे मेरे देश के बारे में सोचना है, मैं मेरे देश के लिए बात करूंगा, तेरे देश से मेरा क्या लेना देना जो उजड़ा पड़ा है। लोग यही कहते हैं ना, यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, पता ही नहीं हमको क्यों। यहूदी बोलते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। सच्चाई तो तब होगी ना जब किसी को पता, कोई बताएगा। बट यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। नेहमाया ने जब ये बात कही तो राजा ये कह सकता था, आई डोंट केयर अबाउट योर प्लेस, मुझे तेरे लोगों की परवाह नहीं है। पर नेहमाया ने प्रार्थना की थी प्रियो, उसने अपना बोझ प्रभु के सामने रखा था। He did not went and complained to other people. वो जानता था अपने परमेश्वर को जो उसने सुना था, सीखा था। पता है कहां सीखा था?
अपने मम्मी के संडे स्कूल में, अपने डैडी के साथ उंगली पकड़ के चलते हुए, अपने भाइयों के साथ प्रभु यहोवा की गाथाएं सुनते हुए ऐसे ही बड़ा हुआ है वो, isn't it? यही तो सब कुछ मिला है विरासत में। उसके पास तो और कुछ है नहीं, मीरास तो थी नहीं, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, और तेरे पास क्या है? हाँ, नहीं था उसके पास कुछ। सिंपल सीधी बात। जब राजा ने कहा तो उसने अपने मन से, दिल से साफ कह दिया, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज। राजा बोला ठीक है भेजता हूं। अच्छा भेज रहा है तो ला फिर पैसा भी दे दे, जाके बनाऊंगा मैं, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, राजा फंस गया। अभी लिखा है वहां पे वो रानी के साथ बैठा था। अच्छा, आदमियों में क्या होता है, कैसे बहाना कर दूं, मेरे सामने मेरी वाइफ बैठी है, उसे पता चलेगा यार क्या राजा है, इसके पास इतना भी नहीं है एक छोटे से सेवक को थोड़ा सा कुछ दे दे। मना नहीं कर सकता राजा। He said, I don't know, there might be some other reason. Of course, एक कारण, लेकिन यहाँ पर सीधी बात है, लिखा है वहां पर वो अपनी पत्नी के साथ बैठा था, रानी के साथ बैठा था, और उसने सब कुछ सैंक्शन कर दिया। Whatever you ask, okay, here is my signature, get this letter and get, जो भी चाहिए ले ले, तू बना ले। कब तक लौटेगा? जल्दी आ जाऊंगा। You know about किस्लेव मंथ जो है वो अबाउट मिड मार्च एंड अप्रैल, थोड़ा इन्हीं दिनों की बात है ना, अप्रैल में ही है ना हम लोग। और वो लेटर लेकर कुछ महीनों के बाद जब निकला, कुछ समय के बाद जब पहुंचा, तब उसने वहां पहुंचकर लोगों से हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड सबसे मुलाकात की। ही मूव्ड अराउंड, उसने सबसे पहले सर्वे किया, देखा क्या जरूरत है मेरे शहर की, क्या है। फिर दीवार को बनाने की बात, अरे अब मैं आया हूं, अब मैं दीवार बनाऊंगा पूरी तरह से प्लान करके, क्योंकि ये प्लान किसी को पता नहीं था अब तक, सिर्फ उसका और यहोवा का, और अब राजा को पता था जिसने चिट्ठी लिख कर दी थी, अधिकार दिया था, सैंक्शन लेटर दिया था। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद सारी चीजें तैयार होती हैं, लोग आते हैं, लोग निराश करते हैं, लेकिन उसे पता है वो किस विजन से आया है, उस विजन के पीछे उसका मिशन क्या है, वो जो ये सब कर रहा है उसके पीछे उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखा होगा ना आपने हमारी टी शर्ट पे विजन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो विजन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है और उस पर काम कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, भाइयों से मिल रहा है, सबसे बातचीत कर रहा है, इससे बात की उससे बात की, बहुत से लोग, धनवान लोग, गरीब लोग, सबसे मिल रहा है और लोगों को बता रहा है कि मैं कौन हूं, मैं उसका रिश्तेदार हूं, मैं उसका रिश्तेदार हूं, आप उनको जानते हो, हाँ हाँ सुना तो है, हाँ वो वहां से आए हैं, हाँ वो वहां के हैं, हाँ हाँ वो वहां के हैं, मैं भी तो था ही नहीं, मेरा जन्म तो अभी हुआ है, अच्छा भाई मेरा जन्म अब हुआ है, ना जाने कैसी कैसी बातें उनके बीच में हो रही थी। एक रात वो सब निकलकर सर्वे करके आता है और उसके बाद दीवार बनाना शुरू करता है। नाउ विजन इज कमिंग इन अ प्लेस, राइट, एक विजन आ रहा है, तैयार हो रहा है। अब तक प्रार्थनाएं थी, अब तक जो है उपवास थे, अब तक परमिशन थी, लेकिन अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन नहमाया ने जैसे ही दीवार बनाना शुरू किया, अपने उसके अपने खास लोग जो शहर के हैं, वो सब लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, याजक उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, थोड़े लोगों को छोड़कर, और वो लोग जो अपने ही घर के सामने की दीवार बना रहे उनको छोड़कर, बाकी लोग जिन्हें दीवार से कोई लेना देना नहीं था, वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए। क्या नहमाया ने दीवार बनाई? या आप जवाब दे सकते हैं, क्या नहमाया ने दीवार बनाई? मजा नहीं आ रहा। आर यू स्लीपिंग? क्या आप सो रहे हैं? क्या नहमाया ने दीवार बनाई? क्या आपकी दीवार बनी हुई है? क्या आपकी दीवारों में दरारें तो नहीं है? चेक योरसेल्फ टुडे। आज अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके आत्मिक जीवन की जो सुरक्षा है, क्या वो दीवार टूटी हुई है? नहमाया वो था जो अपने परमेश्वर को जानता था। उसने अपने मां से सुना होगा, पिता से सुना होगा, सगे संबंधियों से सुना होगा, पर कब सुना होगा? क्या कोई बता सकता है? प्लीज जवाब दीजिए, कब सुना होगा? आपका जो भी जवाब है वो सही होगा, जवाब देकर देखिए, कब सुना होगा? बोलिए ना, बोलिए। अवार्ड नहीं मिलने वाला,
जब आप गलत होगा तो आप फेल नहीं हो जाएंगे, मैं कोई आपको टीसी नहीं दे दूंगा, यू आर फायर, लेट मी गेट आंसर्स फ्रॉम यू। कब सुना होगा उसने? आप, मुझे दूर तक दिखता है, मैं देख सकता हूं आपके होठों को, मैं नाम नहीं लेने वाला। कब सुना होगा उसने? बहुत अच्छा। आज से कुछ दिनों के बाद हमारे पास यहां ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके बचपन में आपको प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनको सुनाना है। आमीन। हो सकता है आपकी आत्मिक दीवारें मजबूत हों जैसे नेहमाया की थी। हो सकता है आप यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति नेहमाया के जैसा हो, जो उपवास और प्रार्थना में और प्रभु परमेश्वर के साथ संगति रखने में मजबूत है, जिसकी दीवारें मजबूत है। लेकिन जितने बच्चे यहां आएंगे, हमें नहीं पता उनकी आत्मिक दीवारें कैसी हैं, और उनकी आत्मिक दीवारों को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है मेरे प्रियो। उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि विद इन 24 आवर्स, अगर आप सबने मेरा मैसेज सुना हो तो मैंने ग्रुप में डाला था, आई एम रियली हैप्पी, मैं अकेला नहीं हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कि 24 घंटे के अंदर 24,000 इकट्ठे हो गए। गलती मेरी हो गई कि मैंने 24,000 का बजट रखा, 24 लाख का अगली बार रखूंगा। और क्या पूरा होगा? अब आमीन नहीं बोलेगा कोई भी। अगर आप 24 लाख इकट्ठा करेंगे तो आपके पास उससे पे ज्यादा होगा, है ना? तो कम से कम आमीन बोल सकते हैं। हाँ, आप सोचिए अब कहां से बोल रहे हैं आमीन। कहीं आमीन बोलते हुए आपकी जो टूटी हुई दीवार है उसमें से हवा ना निकल जाए, आवाज ही नहीं आई बाहर। नेहमाया के पास सिर्फ प्रार्थना थी, उपवास था, परमेश्वर के साथ संगति थी, और यही उसकी ताकत थी, और प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोल दिए। आपके पास प्रार्थना है, उपवास है, बहुत सारी और दूसरी चीजें हैं अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं। आप बंधुआई में नहीं हैं, आप राजा के पियाऊ नहीं हैं, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप अपनी मर्जी से बेहतर तरीके से शुभ समाचार प्रचार कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है। जो रुकावट है वो नेहमाया के पास भी थी, उसके अपने लोगों से थी। उसके अपने लोगों ने उसकी टांग खींची, उसे मार डालने का षड्यंत्र किया, उसे जो है खत्म करना चाहते थे। लेकिन नेहमाया ने बड़ी सामर्थ के साथ, विश्वास के साथ, उस प्रार्थना की सामर्थ के साथ बल प्राप्त किया और उन सारी परिस्थितियों का सामना किया। आमीन। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो, आपका आत्मिक जीवन सच सूख गया हो, मन ना हो, कुछ करने की सामर्थ बची ना हो, या इच्छाएं हैं लेकिन करने के लिए मौके ना हो। आज आपके पास परमेश्वर का मौका है। आप एक ऐसे नेहमाया में हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपके दिल के बोझ, आपकी आत्मा के बोझ को, आपके मन में जो है वो प्रभु के सामने रखो, तैयार करो, और देखो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा नेहमाया की तरह। न जाने कितने छोटे छोटे नेहमाया यहां तैयार हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो उनका क्या होने वाला है, परंतु प्रभु जानता है, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई है, और आपके लिए भी। नेहमाया साधारण व्यक्ति था। आप भी ये कहते हैं कि मैं क्या हूं? यू नो, पास्टर्स आर मेड। हमारे पास बाइबल कॉलेज है, और बाइबल कॉलेज में हम लोगों को इवेंजलिस्ट बनाते हैं, पास्टर्स बनाते हैं। माफ कीजिए, इवेंजलिस्ट तो बनाते नहीं है, पास्टर्स बनाते हैं, रेवरेंड्स बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं। यू हैव टू बी लीडर, राइट? दिस इज हाउ वी टीच हमारे स्टूडेंट्स को। पर इवेंजलिस्ट को हम नहीं सिखाते। इवेंजलिस्ट तो बाय बर्थ होता है, खून से होता है ना? जिस दिन यीशु आपको मिला, उस दिन से आप शुभ समाचार के प्रचारक बन जाते हैं, है कि नहीं है? उस दिन से आपके जीवन में यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किया, तो बताओ कि आपने दूसरों को नहीं बताया? आपके जीवन में यीशु ने अनंत काल का जीवन भर दिया, तो क्या बताओ दूसरों को नहीं बताया? क्या आप ऐसे दिए हैं जो बुझ गया है? क्या आप ऐसे दिए हैं जिसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नेहमाया बनाया है। आपकी प्रार्थनाएं बदल देंगी दूसरों की टूटी हुई दीवारों को। मुझे नहीं मालूम इस पूना शहर में कितने लोग होंगे जिनके पास नया इतना खूबसूरत चर्च हो। आज चर्च बनाने के लिए लोग, आपने ये चर्च बनाने के लिए कितने आंसू बहाए होंगे। वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस देयर, अप देयर। हम 2 सभा कर सकते हैं, 3 सभा कर सकते हैं। पास्टर्स की कमी नहीं है, 5-6 पास्टर्स हैं यहां पर। इतना प्रचार करने वाले लोग हैं, प्रभु का संदेश बोलने वाले लोग, तैयार वॉलंटियर्स हैं, एल्डर्स हैं।
कोई कमी नहीं है, बस कमी है इस बात की तो आपकी उपवास और प्रार्थना की, आपकी उपवास और प्रार्थना की, बस कमी है तो सिर्फ इस बात की। ये जो बच्चे आने वाले हैं जिनके लिए आपने बीज बोया है, इस बीज के लिए आपको मेहनत अभी और भी करनी है, आपको उपवास भी करना है, आपको प्रार्थना भी करनी है। और उन सारी समस्याओं के लिए जो हो सकता है हमारे आसपास हो, हमारी प्रार्थना के द्वारा हम उसका सामना करेंगे। नेहमाया के पास बार बार यह समस्या आई, मारने के लिए लोग आए, बहुत कुछ आया, लेकिन नेहमाया रुका नहीं। अब आपका दिल और आपकी आत्मा कैसी है? जो मुझे बल देता है, सामर्थ देता है, यशायाह 40:31 पढ़ा था ना आपने। नाउ इट्स योर टाइम माय डियर, यह आपका समय है, यह आपका समय है। अपने दिल से, अपनी आत्मा से, हृदय की सच्चाई से खड़े होकर उस सेवा को करो जो प्रभु ने आपको दिया है। यू से दैट आई डोंट नो, मैं क्या कर सकता हूं। इट्स ओके, जस्ट बी अवेलेबल। नेहमाया ने कभी ये सब बातें नहीं रखी थी, उसके दिल में बोझ था, प्रेम था, प्रार्थना थी, उपवास था। Without pastor's consult, I'm saying this here now. Your church time is not 9:30. It's 9 a.m. 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप यहां बैठकर प्रार्थना करें। It is my suggestion to you. I have no authority to say that directly. Without their consult, I'm saying this. You must be here by 9 a.m. प्रार्थना करो। यहां म्यूजिशियंस हैं, बाकी सब लोग हैं, उनकी मदद कीजिए काम करने में। मदद से भी बेहतर है आप बैठकर प्रार्थना कीजिए, आपके शहर के लिए, आपके अपने परिवार के लिए, यह अगले 1 महीने के लिए। आप रविवार को जब आप यहां आते हैं, डोंट प्लान दैट माई 9:30 सर्विस, मैं 9:30 बजे घर से निकलूंगा। बड़ा कुछ प्राप्त नहीं करने वाले मेरे प्रियो। ये एक और आधा घंटा आपके आत्मिक जीवन के लिए, ये एक और ताकत, ये एक और सामर्थ। चेक कीजिए अपने अंदर की आत्मिक दीवारों के बारे में।